नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा जलाने का मामला तूल पकड़ रहा है। 12 कंटेनर और कड़ी सुरक्षा के बीच यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल से पीथमपुर पहुंचा दिया गया, जिसे लेकर पीथमपुर से लेकर इंदौर तक विरोध जताया जा रहा है। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व सांसद व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से चर्चा की। वहीं इस मुद्दे पर एक बार फिर पुनर्विचार करने की मांग की है। इसके साथ ही पीथमपुर में लोगों ने रैली निकालकर कचरा जलाने का विरोध जताया जा रहा है। इस मामले में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी कोर्ट के आदेश पर सरकार के फैसले को लोगों के जीवन मरण का सवाल बताया है। इस बीच गुरुवार को राम की विशेषज्ञ दलों द्वारा कचरा जलाए जाने की पूरी जानकारी जनप्रतिनिधियों के सामने दी गई है। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह पुलिस चकधार बोल रहा हूं। मैं जिले के सभी निवासियों से और खासकर पीथमपुर के रहवासियों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि जो यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर लाया गया है, इस संबंध में विस्तृत चर्चा हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार बहुत ही संजीदा है इस विषय को लेकर के। सरकार कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाने जा रही है जिससे आम जनता को यहाँ क्षति हो, उनके जीवन को खतरा है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच की गई है। जांच करने के बाद ही इसको यहाँ लाया गया है। मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ आगे का कदम उठाया जाएगा, आप सबकी सहमति और आप सबको बता के ही किया जाएगा। बट आज जो कानून व्यवस्था कैसे निर्मित हुई है, इस संबंध में आप सबसे मेरा कहना है और मेरा पहले आग्रह है कि आप लोग कानून को अपने हाथ पे मत लीजिए। हम और कलेक्टर साहब पीथमपुर मौके पे हैं। आप सबकी बात हम लोग सुनने को तैयार हैं, आपसे बैठ के बात करने को तैयार हैं। जो इसके टेक्निकल पॉइंट हैं, जो इसके आम सहमति की बात है, जो साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच की गई है, सारी बातें आपको बताई जाएगी, आपको कन्विंस किया जाएगा और उसके बाद ही इसमें आगे कदम लिया जाएगा। ऐसा सरकार ने भी कल मीटिंग में आश्वस्त किया है। बट अगर कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, कोई हमारी बातों को नहीं मानेगा, सब कुछ उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, तो हम सख्त कार्रवाई करने में भी नहीं चुकेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि कानून हाथ में मत लीजिए। सरकार आपके जीवन को लेकर के, आपके आवासीय क्षेत्र के लोगों की भलाई को लेकर के बहुत ही संजीदा है। कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जो आपके जीवन को क्षति पहुंचाए। बट कानून व्यवस्था प्लीज हाथ में मत लीजिए, नहीं तो हम बाध्य होकर के हम लोगों को कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे और जो हम लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सब शांत होकर बात करिए और हम लोग बात करने को तैयार हैं। बातचीत से, संवाद से हर समस्या का निदान हो जाता है। इस समस्या का निदान हो जाएगा। आप कृपया धैर्य बनाइए और शांति बहाल करने का प्रयास करिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियंक मिश्रा, जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धार, सभी जिले वासियों को और खासकर पीथमपुर क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। आज पीथमपुर बस स्टैंड पे लोग एकत्रित हुए और उन्होंने जो यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में आया है उसका विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें कुछ कानून व्यवस्था की विपरीत स्थितियां निर्मित हुई हैं। मेरा आप सभी प्रदर्शनकारियों से ये विशेष आग्रह रहेगा कि आप लोग कानून व्यवस्था हाथ में ना लें। प्रशासन आपकी सभी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेगा और उनका निराकरण करेगा। ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य शासन बहुत गंभीरता से इसमें आगे बढ़कर के कार्रवाई कर रहा है और सबकी, जनता के हर एक व्यक्ति की इसमें बात सुनी जाएगी। कल भी बहुत विस्तृत चर्चा इंदौर में आयोजित की गई थी और आगे भी इसका निष्पादन सभी को पूर्ण जानकारी दिए जाने के बाद ही होगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आपसे मेरा आग्रह है और ये बहुत संदेश भी मैं देना चाहूंगा कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को हाथ में ना लें। किसी प्रकार की जनहानि, किसी प्रकार की माल हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रशासन को कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी जो कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप शांतिपूर्वक तरीके से अपनी सभी बातों को प्रशासन के सामने रखिए। प्रशासन और पुलिस वहां तैनात है। हम भी आपसे पूरी बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं निर्मित होनी चाहिए। जनहानि, मालहानि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे सम्मानित साथियों, ये इंदौर शहर हम सबका है और मैं मानता हूं कि इसमें जिम्मेवारी जनप्रतिनिधियों की सबसे ज़्यादा है, राजनीतिक पार्टियों की उससे ज़्यादा है और उसके साथ साथ मीडिया जगत की भी उतनी ही जिम्मेवारी है कि यूनियन कार्बाइड का जो
कचरा है उसको जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश से सरकार ने पीथमपुर में राम की कंपनी में भेजा गया है, जो एक रात में आज आकर डंप हो चुका है। सवाल ये है कि राम की यहाँ से 30, 35, 40 किलोमीटर, इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है, तो इंदौर शहर पे इसका असर क्या होगा? तो जो मैं आप सबके सामने बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये राजनीतिक पुट देने का इसके पीछे लॉजिक नहीं है। जब मेरी ताई से बात हुई तब भी यही बात हुई कि हमें इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है, इंदौर का मुद्दा बनाना है। क्यों बनाना है? ये इसलिए कि आज से कुछ साल पहले रामकी में 10 टन कचरा जलाया गया। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से रामकी के आसपास से 6-7 किलोमीटर के रेडियस में जाके रिपोर्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ फसल जो 5 कुंटल होती थी वो 1 कुंटल होने लग गई। जो पानी था वो पीने योग्य नहीं बचा ट्यूबवेल का। जो असर होना था 10 टन इसलिए जलाया था कि इसके असर को चेक करना है, तो असर हुआ। अब सवाल ये है कि इतना कचरा जलेगा या डिस्पोजल होगा या इसका किसी भी विधि से, वैज्ञानिक विधि से ये इसका डिस्पोजल होगा। स्वाभाविक है कि कम से कम असर हो, इसकी प्रयास सरकार करेगी। पर यशवंत सागर तालाब वहां से 27 किलोमीटर दूर, उस जगह से 27 किलोमीटर दूर है। तो जब पानी का रिसाव 10 टन में 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस को असर किया है, तो क्या यशवंत सागर में उसका रिसाव 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में होगा या नहीं होगा? और जब उसके यशवंत सागर यही शहर पीता है, यहीं पे यूज होता है, उपयोग होता है, तो इसका असर हमारे परिवार पे कितना होगा, आपके परिवार पे कितना होगा, इंदौर शहर के परिवार पे कितना होगा? तो इसका एक्सपर्ट्स जितने हैं उनसे जब तक इस बात का क्लियरेंस नहीं हो कि इसका असर कितना होगा, तब तक ये कचरा डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात, ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है इंदौर शहर का। इसलिए मैंने ताई से आग्रह किया, मैंने और भी जनप्रतिनिधियों से बात की, सारे हमारे जितने बीजेपी के आज चुनाव जीते हुए परिवार के साथी हैं उनसे भी कई लोगों से मेरी बात हुई और सबसे मैंने आग्रह किया कि इसको आप लोग आगे बढ़ के इसको थोड़ा डील करो। अभी मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में इस पर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि हम जनता को समझाएंगे कि इसका असर नहीं होगा। बिल्कुल मुख्यमंत्री का दायित्व है और हम भी चूंकि विपक्ष में जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा भी दायित्व है कि आखिर अल्टीमेटली डिस्पोजल तो होना है, पर कहाँ होना है, कैसे होना है, इसका असर कैसे नहीं होगा, ये सवाल बनते हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक एक्सपर्ट्स की टीम बनानी चाहिए, फिर से इसका परीक्षण होना चाहिए, पिछला जितना हुआ उसका कितना असर हुआ इसका जनता के डोमेन में बात आनी चाहिए, और फिर ये होगा तो क्या असर हो सकता है आज कल परसों 10 साल बाद 5 साल बाद, उसकी भी क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर इसकी इतनी शंका है, भी कोरोना आया तो किसी को पता नहीं चला था कितना असर आया, सैकड़ों हजारों लोग चले गए हमारे बीच में से, हमारे ही परिवार के। तो जिस बात का असर कितना होगा पता नहीं है, तो फिर हम ये रिस्क क्यों लें, ये सवाल है। और फिर यहीं पे क्यों पीथमपुर आज बंद है, धार में इसका विरोध हो रहा है, इंदौर में इसका, यशवंत सागर और इंदौर जिले के सारे बेटवा क्षेत्र में असर होगा, और वही पानी हम यहाँ पियेंगे तो इंदौर शहर में होगा। इसलिए मेरा सारे मीडिया जगत के साथियों से आग्रह है, आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई कांग्रेस और बीजेपी के हिस्से से हम सवाल खड़े करें, अभी वो परिस्थिति नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि आपका इसका निष्पादन का क्लियरिटी करके लोगों को अंडरस्टैंड करना, समझाना आपका दायित्व हो सकता है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी वहाँ के प्रभारी मंत्री है, वो धार में जाके समझा सकते हैं। आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं। पर जब तक ये कचरा डिस्पोजल की प्रोसेस चालू नहीं हो, आपने डंप कर दिया एक रात में, जो गलत था। एक रात में डंप करना गलत था, क्योंकि वहाँ विरोध हो रहा था। मैं खुद भी गया था, ये पूरे एरिया में मैं खुद घूमा था। वहाँ आज जो बंद है इसमें भी मेरे भी निर्देश थे कि बंद कराओ। इसके पीछे केवल और केवल लॉजिक ये है कि आज समय चला जाएगा, डिस्पोजल कचरे का किसी न किसी रूप में हो जाएगा, फिर 10 साल बाद आने वाली जनरेशन पूछेगी कि उस समय के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे, उस समय के जनता क्या कर रही थी, हमारे पत्रकार बंधु क्या कर रहे थे, विरोध क्यों नहीं हुआ, तो फिर अपने आप को हम दोषी पाएंगे। तो ये आप सब भी इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है, ये इंदौर शहर का मुद्दा है। इस पर
ताई भी जो निर्देश मिले या उनसे मेरी चर्चा हुई या हमारे आपस में कन्वर्सेशन हुआ, यही हुआ। जो और जनप्रतिनिधि बीजेपी के से बात हुई उनसे भी यही हुआ, और मैं आपसे भी आग्रह यही कर रहा हूं कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इंदौर शहर का मुद्दा है। बैठक होने वाली है, बैठक बुलाई है, उसमें गंभीर मुद्दे पर संकलन कर रहे हैं, आप जा रहे हैं कि उस बैठक? नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर कोई जानकारी नहीं होना या बुलाएंगे तो जाऊंगा या ये ईगो का सवाल ही नहीं है। ये सवाल है, कृपया करके नगरीय प्रशासन मंत्री इंदौर शहर के हैं, उनको भी शहर की चिंता है, तो मैं मानता हूं, आशा करता हूं कि जो मैंने भावना व्यक्त की उसका एहसास उन्हें भी होगा। सांसद जी का तो कहना है ये तो क्या रिवीजन पिटीशन दायर होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। पहले एक्सपर्ट्स जो है डिस्पोजल होना है, कई साल से पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्यों वहाँ क्यों नहीं जलाई है? राम की में इसलिए जलाया गया कि यहाँ कम से कम नुकसान होगा, वो संयंत्र है या ऐसी टेक्निक है, यही बताया गया। अल्टीमेटली वो जमीन है बैंक के पास, उसको बैंक को करना है, एक तरह से उसको ऑक्शन करना है, इसलिए जल्दी से कचरे का निष्पादन करना है, ये पीछे की कहानी है। इसलिए कचरा जल्दी से उठना है और इसी के पीछे कोर्ट के निर्देश आए हैं। तो मेरा मानना है कोर्ट के निर्देश आए होंगे, उनका सम्मान है, पर यहीं जलाया जाए, नफे नुकसान का आकलन नहीं हो, ये कोर्ट ने नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए अनोखी आवाज के साथ।